उसके ये सचिव हैं माननीय संदीप जी, शिक्षा विभाग के सचिव, बाकी विभाग के अधिकारीगण और इस ऐतिहासिक युवा सभा में सम्मिलित हमारे राजस्थान के उज्जवल भविष्य प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हम कभी स्वप्न लेते थे कभी विधानसभा देखने जाएंगे, फिर उसके बाद आगे का स्वप्न बना कभी विधानसभा में बैठेंगे। आज वो 41 जिलों के आप 164 ये प्रतिभाशाली विद्यार्थी हो जिनको ऐसी जगह बैठने का मौका मिला है जहाँ पे जो लाखों जनता के वोटर से चुन करके जो जनप्रतिनिधि आते हैं वह इन सीटों पे बैठते हैं। और आप केवल अभी तो अपने शिक्षा विभाग के द्वारा स्कूल से लेकर के ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर जो कुछ प्रतियोगिताएं हुई उसमें चयनित होकर के आप यहाँ आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका अभिनंदन है। चूंकि आप विधानसभा में आए, कुछ विधानसभा की परंपरा की भी जानकारी दे दूं। अपने यहाँ साधारणतः ताली नहीं बजाते, अपने यहाँ मेज थपथपाते हैं। जब भी कोई अच्छी बात लगे तो विधायकगण अपनी मेज थपथपाते हैं, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों। आपके ध्यान में आए, बाकी तो अभी आप आए हैं, आप आराम से बजा सकते हैं। कि मान लो कभी बन गए आप में से कोई, तो यहाँ से पहले ही सीख लो कि हमको कैसे मेज थपथपाते हैं। तो इस प्रकार आज आप यहाँ जो आए हैं, यह केवल जैसा हमारे संदीप जी ने कहा केवल साधारण कार्यक्रम नहीं है। कार्यक्रम तो बहुत होते हैं, स्कूलों में भी होते हैं, कॉलेजों में भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर राजस्थान की लोकतांत्रिक परंपरा, युवा शक्ति और बदलते भारत की दिशा को एक नए आयाम ये देने वाला है। और आप अच्छे भाषण करके, अच्छे स्टडी करके यहाँ पे आए हैं। और ये शिक्षा विभाग को भी इसमें मैं साधुवाद देता हूँ जिन्होंने ये पहल की है। वास्तव पहले कभी होती नहीं थी, लेकिन आपके मंत्रित्व काल में यह जो एक परंपरा शुरू की है, इसलिए आपको भी धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि केवल पारंपरिक पाठ्यक्रमों से ही सब चीज़ें समझ में नहीं आती, उससे कहीं अधिक युवा संसद आज भी समय अनुकूल और समय की आवश्यकता है। दुनिया बदल रही है, कौशल बदल रहा है, अवसर बदल रहे हैं और चुनौतियां भी बदल रही हैं। ऐसे समय हमारा जीवन कौशल, साक्षरता, जलवायु परिवर्तन की समझ, नागरिकता, नैतिक मूल्य और टीम वर्क जैसे गुणों का भी चर्चा और अध्ययन होना आवश्यक है। यह केवल शैक्षणिक आवश्यकता नहीं है, ये सामाजिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी है। ये जिम्मेदारी अनुभव करेंगे तो वे दूरदर्शिता के साथ इस कार्यक्रम के लिए अब तैयार होंगे। और हम कभी कहते हैं कि तो विद्यार्थी हैं। एक समय था जब आज का विद्यार्थी कल का नागरिक कहलाता था, लेकिन समय परिवर्तन हुआ है। 21वीं शताब्दी है, आज का विद्यार्थी आज का ही नागरिक है। भावी तो बाद में करेंगे, लेकिन आपको सारी समस्याओं का अभी से ही चुनौती देनी पड़ती है, आपको देखनी पड़ती है, जूझना पड़ता है। इसलिए आप आज के ही नागरिक हैं, इस नाते ये आज कार्यक्रम किया है। मैं भी आपकी तरह जो विद्यार्थी था, विद्यार्थी संगठनों में मैंने बहुत काम किया। जब विद्यार्थी था तो मन में कभी आता था कि हमको शिक्षा में, पाठ्यक्रम में कुछ परिवर्तन करना चाहिए। तो मन में आया कि लेक्चरर बन के इसको ठीक करूँगा। सौभाग्य से था तो इंजीनियरिंग में, लेकिन शिक्षक बन करके तो मैंने पढ़ाने लगा। और जब शिक्षक बना तो मन में आया कि ये तो प्रिंसिपल काम नहीं करने देता, इसलिए प्रिंसिपल बनना पड़ेगा। फिर प्रिंसिपल भी बना कॉलेज में। जब प्रिंसिपल बना तो लगा कि इसके लिए तो शायद नीतियाँ मंत्री स्तर पर तय होती हैं, इसलिए शिक्षा मंत्री बनना पड़ेगा। फिर संयोग से शिक्षा मंत्री भी बना। शिक्षा मंत्री बैठ के वह नीतियों में तो शामिल हुआ। कई बार कहते हैं अध्यक्ष बोलने नहीं देता, कहा चलो अध्यक्ष का दायित्व भी। तो ये श्रृंखला ऐसे चल पड़ी। तो आप भी ऐसे स्वप्न ले सकते हैं कि जिस आधार पे यहाँ तक पहुँचने का, और भगवान जो कुछ सोचते हैं अपन, कहीं ना कहीं उसका अंश आता ही है जो आपकी परिकल्पनाओं को आगे बढ़ाता भी है। तो इसलिए मैं जो देख रहा हूँ कि आप केवल विधानसभा में बैठे केवल विद्यार्थी दर्शक नहीं है,
आप लोकतांत्रिक शक्ति के सक्रिय वाहक भी हैं। अब तो 18 वर्ष पे मताधिकार हो गया।